हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करेंगे हिस्ट्री के जो हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी करा दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं आपके प्राकृत, संस्कृत, ब्राह्मी, शौर सैनी। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ये हो जाएगा आपका संस्कृत। तो ये आपका आया था क्वेश्चन सितंबर 2014 में, और इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका संस्कृत। तो ऋग्वेद की मूल रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। अब आगे देखते हैं, आगे भी यही क्वेश्चन आपका आया था दिसंबर 2018 में, एक बार फिर से आया था ये क्वेश्चन। तो देखिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आपने जिसने पहले ही एग्ज़ाम दिया होगा दिसंबर 2018 में और उसने प्रीवियस ईयर्स किए होंगे तो उसने इजीली इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा संस्कृत। ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत में रची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये जुलाई 2013 में आया था। ये क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? तो इसमें देवता जिनकी पूजा की जाती थी ऋग्वेद काल में, उनके बारे में बताना है। तो उस वक्त जो प्रमुख थे आपके, वो थे आपके इंद्र, अग्नि, इंद्र और सोम। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अग्नि, इंद्र और सोम उनके 3 प्रमुख देवता थे। अग्नि क्योंकि ये ही इनके काम आते थे, अग्नि भी काम आती थी, इंद्र की पूजा करने से वर्षा होती थी। तो ये इनके खास देवता होते थे। इन चीज़ों की इनकी ज़िंदगी में खास भूमिका होती थी, तो इसलिए इन तीनों को ये पूजते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सितंबर 2014 में आया था। भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे डैश में रहते थे, मतलब वो कौन सी लोकेशन पर रहते थे, ये अब इसमें पूछा गया है। भरत लोगों का एक समूह था, एक तरह से एक कम्युनिटी कह सकते हैं। तो जैसे समुदाय होता है उनके नाम रख देते हैं, कम्युनिटी होती हैं। तो इस तरह से ये उल्लेख मिलता है इसका ऋग्वेद में। तो ये किधर रहते थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आ जाएगा आपका उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है आपका सितंबर 2014 में, पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख किसकी तरह है? मतलब इन्हें क्या दर्शाया गया है उसमें? जन, राष्ट्र, राजन, दस्यु। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट, जन। इनको जन की तरह इनका उल्लेख किया गया है। ये बेसिकली ट्राइब्स थी, ये कम्युनिटी बोल सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का समूह होता है, सिमिलर कल्चर वगैरह का से रिलेटेड एक लोगों का समूह होता है। तो इस तरह से ये एक तरह से ट्राइब कह सकते हैं, जनजाति भी कह सकते हैं इनको। तो इनका वेदों में उल्लेख किसकी तरह किया गया है? इनको जन बोला जाता था। तो इनकी एक बार लोकेशन देख लेते हैं। अगर आप मैप को देखें तो मैप में आपको देखेंगे यहाँ पर पुरु, भरत, यदु ये सब मिल जाएंगे आपको। तो इनकी लोकेशन अगर आप देखें, यहाँ पर इधर आपका नॉर्थ हो जाएगा, इधर आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आपका ये उत्तर पश्चिम लोकेशन आपकी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2013 में आए थे ये। किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इनाम गांव, बुर्जहोम, मेहरगढ़, भीमबेटका। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो साइट
आपको वहाँ से मिली है ना, ये हड़प्पा की जो साइट्स हैं उनमें मुख्य जो बातें हैं कि किस जगह से क्या चीज़ मिली है, तो वो आपको एक बार पढ़ लेना है सभी जगह का। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि आज ये इसमें एक जगह का पूछा है, फिर किसी और जगह का पूछ सकते हैं कि किस स्थान पर ये चीज़ होती है, तो वो आप इजीली कर पाएंगे। तो आपको सारे प्लेसेस का देख लेना है, मुख्य बिंदु उसको, मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनाम गाँव। तो इनाम गाँव में मृतक को उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। तो इसको एक बार देख लेते हैं, इनाम गाँव कहाँ पर है आपका। अगर आप देखें तो इनाम गाँव की लोकेशन आपकी पड़ती है यहाँ पर, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा इनाम गाँव। और हमने लास्ट उसमें पढ़ा था भीमबेटका के बारे में। तो भीमबेटका आप देखें तो यहाँ पर पड़ता है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में। और भी अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं आप, पैलेलिथिक साइट्स भी दी हुई हैं इसमें, कुरनूल केव्स वगैरह ये हमने देखा था, हंसगी देखा था हमने। तो ये सब आप मैप में देख सकते हैं, एक बार तो क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2013 में पूछा गया था, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया था। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें ऑप्शंस सारे कंफ्यूजिंग दिए हुए हैं, पिपासा, तृष्णा, तन्हा, तीव्र इच्छा, कुछ सिमिलर सा इनका मीनिंग है, लेकिन हमें देखना है कि बुद्ध ने क्या कहा था इनको। तो इसमें अगर आपने पढ़ा है तो आप आंसर सही कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, तन्हा कहा है बुद्ध ने, लालसा व इच्छा की तृष्णा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में पूछा गया था, ये कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। तो अगर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आपने पढ़े होंगे तो इसमें त्रिरत्न है आपके बुद्ध, धम्म और संघ। तो ऑब्वियस सी बात है अहिंसा आपका ऑप्शन दिया हुआ है और ये त्रिरत्न नहीं है, तो नहीं है पूछा है हमसे, तो नहीं है, हमें आपका आंसर हो जाएगा अहिंसा, ऑप्शन नंबर 3। सितंबर 2016 में दिया हुआ है कि विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। तो विनय पिटक अगर आप ध्यान दें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर भी आपका इजीली हो जाएगा। विनय पिटक में आपके संकलित हैं बौद्ध के नियम, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसी से रिलेटेड देखिए, अभी सितंबर 2016 में आया था और सितंबर 2015 में भी आया है, तो सेम क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है पहले तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो बौद्ध संघ के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2014 में ये आया था, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। तो इसमें क्या है, तो पहला ऑप्शन होगा आपका, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। अगर आप इस बात पर गौर करें कि घर त्यागने के बाद ही जो महावीर स्वामी हैं और बुद्ध हैं उन दोनों को ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्योंकि उन्होंने तपस्या की थी उसके बाद, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया है, तो और ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2015 में पूछा गया था, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है। तो चाणक्य की एक फेमस पुस्तक थी, वो थी आपकी क्या थी, अर्थशास्त्र। तो इनके विचार थे, ये कोई इकोनॉमिक्स नहीं थी, लेकिन जैसे आप आज के टाइम में तो आप जानते हैं अर्थशास्त्र क्या होता है, इकोनॉमिक्स होती है, लेकिन ये इसमें चाणक्य के विचार दिए गए थे, ना कि ये कोई इकोनॉमिक्स पर बेस्ड किताब थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। सो ये था आज का वीडियो। मैंने जो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं किया है, मैंने जो भी क्वेश्चन कराए थे वो ज़्यादा डिटेल में नहीं उनको बताया मैंने। आप उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उनको आप क्लियर कर लेना, पढ़ लेना अलग से,
जिससे कि अगर कोई उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसे क्लियर कर पाएँ। तो ये मैंने वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने शॉर्ट में ही कराया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।